अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, कैसे भरा जाएगा, क्यों भरना है, किसके लिए ज़रूरी है, कौन सी भर्ती में चाहिए, क्यों चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये सारे सवाल तो क्लियर कर देंगे। बने रहिएगा वीडियो में। वैसे अटेस्टेशन पर मैंने वीडियो डाला हुआ है 4th ग्रेड के लिए। और अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी होता है, किसके लिए होता है, वो बता देता हूँ पहले। अभी रनिंग में जो भर्ती चल रही है ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है, और एक 4th ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती, तीनों भर्तियों में चाहिए। पहली बात तो ये, और तीनों क्या, आरएसएसबी की कोई भी भर्ती है या आरपीएससी की है, राजस्थान से हैं आप, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म 2 पेज का होता है, ये आपको भरना जरूरी होता है। कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भरा जाता है डीवी के टाइम। अब आपका डीवी 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। अब आप बोलेंगे ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन के समय ही आपको बनवाना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन चाहिए होगा, वही आपका ऑफलाइन में आगे काम आएगा। अब बात करते हैं कहाँ मिलेगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, ले सकते हैं, ठीक है। 4th ग्रेड के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सभी भर्तियों के लिए लागू होता है। मैं जो भरना बताऊंगा सेम भरा जाएगा, कोई भी भर्ती हो, कोई भी बेझिझक आप भर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ये 4th ग्रेड के लिए ही है वीडियो, ठीक है, ये सभी भर्तियों के लिए है। आगे रूल बदल जाए गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक जो अटेस्टेशन फॉर्म चलता आ रहा है वो यही चलता आ रहा है जो आपको भरना है। अब बात आती है भरना कब है, क्यों भरना है। तो 4th ग्रेड वालों, आपकी जो भर्ती है वो अभी आपका कोई डेविड शेड्यूल आया तो है नहीं, तो अभी आप मत बनवाओ, भरना सीख लो, पेज में भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं चीज़ बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, कि वो 2 चीज़ है जो आपको उसमें नहीं करवानी, पहले वो आपको करवानी है डीवी के टाइम। वो 2 चीज़ कौन सी है वो देख लेना इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकता है 10-15 मिनट की हो जाए। तो सीखना जरूरी है, आराम से सीख लेना, फॉर्म भरने में मिस्टेक मत करना। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि फॉर्म मिलेगा कहाँ, एक डाउट आपका क्लियर है, टेलीग्राम में मिलेगा। दूसरे अपने 2 व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, कैसे क्या भरना होता है। एक इसमें लिखा होता है, ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों का, ये लिखा है जो पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, ये लिखा है। तो इस चीज़ में आप मत पढ़िए, इस लाइन को भूल ही जाइए आप, इसमें आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके। बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म की। ये 2 पेज का फॉर्म होता है, सिंपल आपको प्रिंट करवाना है। सिंपल प्रिंट, जैसे हम 2 पेज प्रिंट निकालते हैं वैसे करवाना है, यानी आप जेरॉक्स बोलते होंगे, आप फोटोकॉपी बोलते होंगे, वो निकलवा लेना। निकलवा ली, 2 पेज है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे हैं। ऐसे हैं 2 पेज, ठीक है, ये 2 पेज होते हैं। इनको भरना इंग्लिश के कैपिटल लेटर में है, ध्यान रहे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है। ओके, एक डाउट क्लियर। देन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फ़ोटो आती है। अब आप बोलेंगे फ़ोटो कौन सी दें, आप लेटेस्ट फ़ोटो दें, बिल्कुल न्यू वाली, और आपने जो वैकेंसी में दी है वो भी दे सकते हैं, तो दोनों दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। फ़ोटो पे और आधे फॉर्म पे यहाँ पे सिग्नेचर होता है, आधा, मतलब आपने बहुत जगह किए होंगे, आधा फ़ोटो पे करना होता है और आधा जो आपका नीचे फॉर्म पे है वो करना होता है। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, वो आप कर सकते हैं। आप नॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, जिसमें भी आप करते हैं वो साइन आप यहाँ पे कर दें। इतना काम हो गया। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, एक चीज़ मैं बता दूं, जो 4th ग्रेड वाले कैंडिडेट है ना, और ड्राइवर वाले और जो परिचालक वाले हैं वो तो भर सकते हैं इसको, बिल्कुल अभी आप तैयार करवा लो, क्योंकि आपका डीवी शेड्यूल परिचालक का तो हो ही चुका है मान लो, और ड्राइवर का आने वाला है, आ जाएगा। 4th ग्रेड का कंफर्म नहीं हुआ है, कब आएगा पता नहीं है, ठीक है, जब भी आएगा आ जाएगा। उसके बाद ही बाकी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। लेकिन आप अटेस्टेशन फॉर्म ऐसा है, इसको जितना काम मैं बताऊंगा उतना पहले कर लो, बाकी 2 काम हैं जो आपको अभी नहीं करने, लास्ट में करने हैं, वो लास्ट में कर लेना। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। लोगों को यही समझ नहीं आ रहा अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है, कहाँ मिलेगा। वीडियो डाल रखी है मैंने इस पे पहले भी, ठीक है, फिर भी कमेंट आते हैं, तो देख लो, अब अच्छे से बता रहा हूँ मैं, सुन लेना, ठीक है। ऑनलाइन किस समय चाहिए होगा, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपलोड होगा, ठीक है। तो इसमें आपका नाम भरना है। अब इतना आपको पता ही है, आपका नाम कैपिटल लेटर इंग्लिश में, ध्यान रहे, सरनेम, रोल नंबर, अब ये मेरिट नंबर क्या है, ठीक है। आजकल रैंक आती है, वो मेरिट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना पहले रैंक वगैरह आती नहीं थी। ये रैंक वगैरह का सिस्टम अभी 2025 में, 24 में जारी हुआ था, 25 में, पहले नहीं था रैंक वगैरह का सिस्टम। तो यहाँ पे आप अपनी रैंक या मेरिट नंबर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ना भी लिखें, खाली भी छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एड्रेस आपको भरना होगा,
ये परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पे मुझे बताने की नीड नहीं है, आप भरते हो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी आप भर सकते हैं। होम एड्रेस ये लगभग सभी का सेम ही होता है, प्रेजेंट और होम, बाकी किसी का अलग अलग है तो आप अलग अलग भरते हैं। एड्रेस की वजह से किसी को कोई इशू नहीं होगा। एड्रेस का सवाल मुझसे मत करना कि सर मेरा पलट गया एड्रेस, मेरा चेंज हो गया जिला। आप नया दो, चेंज हो गया जिसका, पुराना आपके फॉर्म में जो भी है पड़ा रहने दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप न्यू वाला दो दोनों जगह। ठीक है, जिसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज हुआ है, पर जो नया रहने लगा है कहीं और जगह, वो अपना परमानेंट एड्रेस अलग दे सकता है। ओके, तो एड्रेस की वजह से ना आपको कोई एफिडेविट बनाने की नीड है, ना कुछ और करने की नीड है। एड्रेस की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ओके, 4 नंबर पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट को देखो। 4 नंबर पॉइंट ये है आपका कि जो आप है, अगर पिछले 5 साल में, ठीक है, अगर आप कहीं रहे हैं, 5 साल में अगर आप कहीं रहे हैं बाहर तैयारी करने के लिए, जैसे भी आप रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। वैसे जनरली इसको कोई नहीं भरता, तो हम इसे नहीं भरेंगे, हम इसे रखेंगे क्रॉस। ओके, बाकी भरनी हो अगर किसी को, कोई चाहता है नहीं सर मैं तो पूरा भरूंगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप कहाँ से कहाँ तक रहे थे वो आ जाएगा, मतलब डेट आ जाएगी, कब से कब तक। ठीक है, और यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा। ओके, और एक चीज़ और, एड्रेस जो आपको देना है यहाँ पे, वो आप जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पर आप रहे हैं वो देना है। ये नहीं देना कि आपका जो पहले का एड्रेस है वो दे रहे हो आप, जैसे आपके घर का, वो नहीं देना। जहाँ पर आप मतलब आप रहे हो 2023 से 2024 तक, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा जहाँ पे आप रहे हैं। फिर मेरा मानना ये है कि आप इसको क्रॉस रहने दो, आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, फादर डिटेल्स। फादर डिटेल में आपको क्या करना है, उनका नाम लिखना है। फिर बोल रहा हूँ कैपिटल लेटर ध्यान रखना। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको देना होगा उनका, परमानेंट एड्रेस सेम ही होता है लगभग, वही देना है आपको। प्रोफेशन, अब ये क्या है? ये है भाई व्यवसाय, जिसको आप धंधा व्यवसाय कुछ भी बोल सकते हैं, कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो देना है। अगर किसी के पिताजी फार्मर है, किसान है, तो वो फार्मर भर सकते हैं। अगर मजदूर हैं तो वो लेबरर वगैरह जो भी है वो भर सकते हैं। अगर किसी के सर्विस में है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरेंगे। अगर किसी के रिटायर्ड हैं तो वो रिटायर्ड लिख दे, या लिख दे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विसमैन। ठीक है, या लिख दें एक्स सर्विसमैन, या एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी जो भी मन में आए आपके लिख दो यार, बस। तो मैंने सभी का लगभग बता दिया है। बाकी 6 नंबर है नेशनलिटी ऑफ। नेशनलिटी देनी है आपको। अगर आपके घर में फादर है तो आप इसके सामने टिक मार्क करेंगे, और मदर है तो इसके सामने टिक मार्क करेंगे। अब आप या तो लड़की हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, या माता पिता हैं तो 2 पर टिक रखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो या तो आपकी वाइफ है तो उस पर टिक कर दो, आप लड़की हैं तो उस पर टिक कर दो। जितने आपके घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से कर दो। ओके, फिर आता है आगे, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का एड्रेस यहाँ पे देना होगा। ठीक है, वो आप दे सकते हैं। किसी के है तो देना है, वरना नहीं देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखनी होगी आपकी, ध्यान रहे आपकी लिखनी है। यहाँ पे आपको कौन सी डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको लिखनी है विज्ञप्ति में निर्धारित होती है। जैसे आपकी विज्ञप्ति जब आएगी उसमें लिखा हुआ आपकी 1 जनवरी 2026 को आपकी एज को आधार मान के कैलकुलेट करना है आपको, या 1 जनवरी 2025 को आधार मान के कैलकुलेट करना है आपको। तो जो भी डेट हो उस तारीख तक आपकी एज कितनी है वो डेट यहाँ पे लिखनी होगी आपको। मतलब डेट नहीं, मतलब आपकी एज। एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी आपको सी पॉइंट में 10वीं तक की एज लिखनी है, जब 10वीं आपने पास आउट किया। अब 10वीं की मार्कशीट देख लेना, वो मार्कशीट जिस दिन रिलीज हुई थी उस तारीख से आपकी एज कितनी थी पीछे तक, वो आप यहाँ पे लिख देना। नंबर 8 पॉइंट, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जन्म स्थान लिखना है, कुछ नहीं है और। ठीक है, स्टेट और रिलीजन, रिलीजन अपना हिंदू लिखना है आपको, ठीक है, हिंदू। ओके, फिर आपको लिखना है कि आप SC ST से हैं या नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो आपका है उससे हैं या नहीं है। तो आप यदि SC ST से हैं तो यस लिखेंगे, वरना आप नो लिखेंगे। ओके,
10 नंबर पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट है ये। आपको यहाँ पे लिखना है, ये चीज़ मैंने उस वीडियो में बता रखी है, फिर भी लोग डाउट पूछ लेते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान रखना। मैं इसमें जो बताऊँगा, पहली बात तो मेरे पास जितने डाउट आते हैं मैं वीडियो में क्लियर करता हूँ, पहली बात ये है। फिर भी लोग वही डाउट पूछ लेते हैं यार जो वीडियो में बताया होता है। कम से कम वीडियो ध्यान से देख लो बिना स्किप किए हुए। आपका फ्यूचर है, मेरा नहीं है। कमेंट का रिप्लाई मैं तो करूँगा नहीं करूँगा, दोनों बात है। हालांकि मैं करता हूँ लगभग, लेकिन नहीं करूँगा मान लो, और आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं आया, आपने वीडियो में नहीं देखा, वो चीज़ आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, फिर आप कहीं और दूसरी वीडियो पे जाके कमेंट करते हो, मान लो उसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया आपका, फिर भाई वीडियो आराम से शांति से देख लो। 15-20 मिनट की वीडियो होती है जो आपका फ्यूचर निर्धारित करती है, फिर भी आप नहीं देखते उस चीज़ को। देख लो, अब मैं बता रहा हूँ, और फिर भी ये डाउट मेरे पास कल आया था और मैंने ये बता रखा है। देखो अब मैं यहाँ पे डाउट सॉल्व करूँगा। वो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 15 साल की एज के बाद जो भी आपने किया है, अब 15 साल की एज के बाद जनरली जो बच्चे हैं वो यही करते हैं, या तो वो 12वीं करते हैं। 12वीं तो सारे ही करते हैं 15 साल के बाद, ठीक है। और उसके ऊपर तो कहना ही क्या है, 15 साल बाद ही करेंगे ना 12वीं के ऊपर सारी। लेकिन एक 10th का डाउट होता है कि 10th मैंने या तो 15 साल की एज के अंडर किया जाता है किसी का, या कोई 10th को 15 साल के बाद करता है। ये 10th का मैटर है बस। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यदि आपने 10th की मार्कशीट देख लेना, वो जब जारी हुई थी उस पर डेट लिखी होगी। वो डेट मान लीजिए हम लिखते हैं कि 2018 लिखी है, सितंबर 2018। यदि आप सितंबर 2018 से पहले पहले 15 साल के हो रहे हैं तो आपको 10वीं देनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं आपकी बाद में पास आउट हो रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर ये सितंबर 2018 है, मैंने मतलब एग्जाम्पल लिया है, ऐसे नहीं है। आपकी मार्कशीट में डेट लिखी होगी प्रॉपर, जब भी आपने 10वीं की है वो डेट जो भी लिखी हो वो भर लेना। यदि आप सितंबर 2018 के बाद के हैं तो आपको ये नहीं देना 10वीं का। मतलब मेरा कहने का मुद्दा इतना ही है कि यदि 15 साल के बाद आपने 10वीं की है तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी 10वीं, नहीं तो आपको यहाँ पे शो नहीं करनी अगर 15 साल के अंडर कर ली तो। अब 11वीं का मैटर आता है, 11वीं शो करने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी ने 10वीं शो कर, जैसे 10वीं किसी ने 15 साल के बाद की है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे उस स्कूल का और नाम आएगा जहाँ से आपने 10वीं की है, स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, विलेज डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सारा कुछ आ जाएगा। आपने डेट ऑफ एंट्रिंग, मतलब आपने प्रवेश कब लिया। अब प्रवेश होता है नॉर्मली 1 जुलाई से अपने स्कूल में, तो 1 जुलाई जब भी आपने 2018 में पास आउट किया तो 2017 आएगा, 1 साल पीछे चला जाता है ना। तो ये डेट ऑफ एंट्रिंग होता है। डेट ऑफ लिविंग क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि सर डेट ऑफ एंट्रिंग है, मैं तो 8वीं से एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो डेट ऑफ एंट्रिंग क्या भरूँ। डेट ऑफ एंट्रिंग वही भरनी है आपको जिस साल आपने 10वीं किया है। ऐसे नहीं है कि आप 8वीं डेट एंटर किया था आपने 8वीं में, आप 10वीं करके वहाँ से निकले, ऐसा मतलब नहीं है। आपको 1 साल का ही क्राइटेरिया यहाँ पे वो देना है, तो वो दे देना है यहाँ पे। डेट ऑफ एंट्रिंग होगी। डेट ऑफ लिविंग कब होगी, जब आपकी मार्कशीट रिलीज हुई है वो डेट। ओके, एग्जामिनेशन पास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है PASS पास। ओके, इतना हो गया। अब आता है 12वीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 12वीं भी सेम स्कूल से की है, तो भाई मैं बात बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे 10वीं भरा है या नहीं भरा वो अलग बात है, क्योंकि 15 साल के बाद मैंने बताया जैसे किसी की 10वीं होती है और किसी की नहीं होती। तो यदि आप यहाँ पे 10वीं भर रहे हैं तो भी आपको 12वीं में वही सेम एड्रेस फिर से लिखना होगा। डेट ऑफ एंट्रिंग आपको वही लिखनी होगी जो इस साल ली है आपने। डेट ऑफ लिविंग आपकी 12वीं की लिखनी होगी। एग्जामिनेशन पास्ट में आपको पास लिखना। समझ आ गया। अब यही डाउट कल मुझसे एक बंदे ने पूछा था कि मैं सर सेम स्कूल में हूँ तो मुझे क्या पढ़ना होगा। मैंने उस वीडियो में बताया था अच्छे से प्रॉपर, फिर भी ये डाउट पूछा उसने। अब मैंने अच्छे से समझाया है ना आप लोगों को। ध्यान रहे, आप सेम स्कूल से हैं तो भी आपको डेट ऑफ एंट्रिंग उसी ईयर की देनी है जिस ईयर का आप भर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे अगर आपने BSc किया है तो ऐसी सेम डिटेल BSc की भर दो यहाँ पे। अब BSc में क्या होता है, 3 साल या 4 साल के होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग आपको 3 से 4 साल का जो गैप होता है वो प्रॉपर यहाँ पे दर्शाना होगा। ओके, जो भी आप डिग्री भर रहे हैं। अगर आप RSCIT यहाँ पे भर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दर्शानी होगी। ओके, अब बात करते हैं अब किसकी, 11 नंबर पॉइंट की। ठीक है, यदि आप कहीं पर इम्प्लॉय रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिटेल शो कर सकते हैं। आप कब से कब रहे हैं, ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन का जो एड्रेस है वो क्या है और आपका वर्क क्या था, वो चीज़ आपको यहाँ पे दर्शानी है। 12 नंबर पॉइंट है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये केस कबाड़े जिनके होते हैं उनके लिए होता है, आपके लिए नहीं है, इसको खाली छोड़ो आप। ठीक है,
इसमें आपको 12 नंबर पॉइंट में कुछ नहीं भरना। 13 नंबर पॉइंट आता है आपके दो जो गवाह होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए दो गवाह आप लिख रहे हैं, पड़ोस में या जो भी अपने चाचा ताऊ में लड़के होते हैं, या कोई भी आप जिसको गवाह बना रहे हैं, अपने फादर को नहीं बनाना है, ध्यान रखना। अब आप मान लीजिए मैं दो नाम लिख रहा हूँ, एक लिख दिया मैंने मुकेश, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने राम, कुछ भी लिख दिया, तो ये एक राम हो गया, एक मुकेश हो गया, दो बंदों का नाम हमने लिख दिया। तो यही सेम दो बंदों का नाम हमें ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी हमें दो गवाह भरने होते हैं, तो उसमें ये सेम भरने हैं दोनों। ओके, हो गया, इतना काम आपको कर देना है। अब ये जो आगे डिटेल है, अब मैं दो दो चीज़ बताने वाला था, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, वो दो चीज़ क्या है, वो दो चीज़ है ये आपको अभी नहीं भरने, ये आपको जब आप फोर्थ ग्रेड के लिए भर रहे हैं और आपका शेड्यूल आ जाए डीबी का, तब आपको भरना है, यानी 2 गुना की लिस्ट आएगी, उसके साथ आपका शेड्यूल आएगा, वो जब आए तब आपको ये भरना है। तब तक आप ऊपर वाला काम करके रेडी रखें अपने पास, ये काम नहीं करना। अब इसमें करना क्या होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे डेट लिखनी होती है, मेन चीज़ ये है, और डेट आप उसके बाद की लिखेंगे। जिसने भर दिया उसका भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, प्लस स्थान हो जाएगा जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। ये तीन चीज़ होगी। अब ये इसमें देखो, इसमें क्या है, ये होता है गजेटेड ऑफिसर द्वारा। अब गजेटेड ऑफिसर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे प्रधानाचार्य है स्कूल का। अब कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं, जैसे 5वीं तक का स्कूल है सर, उसके करवा लूँगी। अरे भाई, प्रधानाचार्य होना चाहिए, उसकी स्टाम्प होनी चाहिए। अब प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी हो, बस गोवर टीचर होना चाहिए, प्रिंसिपल, जिसकी स्टाम्प हो। अब कुछ लेक्चरर की भी स्टाम्प होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है, वो कहीं से भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। बस उसका गवर्नमेंट में साझेदारी होनी जरूरी है, वो गजेटेड ऑफिसर कहलाता है। डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जिसकी स्टाम्प हो, बिल्कुल आप उससे करवा सकते हैं। तो ये नॉर्मल डाउट है, इसकी मैंने व्याख्या कर दी है, और कुछ हो तो पूछ लेना भाई। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, वो खुद ही भर देता है इस चीज़ को, तो बाकी आप भर सकते हैं, भर के ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, और यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे आपके लास्ट आपको भरना होगा 5 ईयर या 10 ईयर। ये आपको नहीं भरना, ये गजेटेड ऑफिसर भरेगा। उन्हें बोल देना कि सर ये आप भर दो, कि ये इसका मतलब होता है कि मैं इसको 5 या 10 साल से जानता हूँ, इसका चरित्र बढ़िया है। तो ये आप 5-10 ईयर जो भी वो जैसे भरते हैं वो भर देंगे, प्लेस और डेट वो खुद लिख देंगे उसी टाइम। तो ये काम है इतना। बाकी मैंने सब बताया अटेस्टेशन फॉर्म में, मेरे हिसाब से और कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। बाकी हो तो पूछ लेना, मैंने लगभग कोशिश की है मैं सारा डाउट क्लियर कर दूं। अब इतने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बस इतना ही मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। एक सब्सक्राइब पक्का, एक पक्का है आपकी तरफ से। एक आदमी एक सब्सक्राइब करेगा, 2000 लोग वीडियो देखते हैं, तो 2000 लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो यार कितना मोटिवेशन मिलता है ना। कर देना यार प्लीज़, ठीक है।